की उम्र है 30 या 35, जो भी आप मान के चलो, जी सर। और उसको 5 साल से वो जॉब में है। कितने साल से? 5 साल से। आवाज जोर से होनी चाहिए। जी जी अब जी। अगर उसको अगले 12 महीने, ध्यान रखना जॉब में ही है वो, आज उसकी कोई भी सैलरी हो सकती है, 50, 75, 1 लाख, और उसको लगता है कि अगले 1 साल में, यानी 12 महीने में, उसकी सैलरी यानी इनकम 1 लाख रुपया बढ़नी चाहिए। क्या करेगा संतोष जी? क्या ऑप्शन है? जी सर, वो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा और बेस्ट अपने परफॉर्मेंस को देगा ऑफिस में। और 1 लाख रुपये बढ़ा देगा सैलरी 12 महीने में? जी जी, कभी नहीं सर, हो ही नहीं सकता सर, कितना भी नेताओं कोशिश वाली बात करेगा बात तब क्यों नहीं। कर रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ, जॉब में आज उसकी तनख्वाह 75,000 है, मान लिया 5 साल के बाद, ये 1 ही लाख है। जी जी। ये 1 लाख तनख्वाह उसको इसलिए मिल रही होगी कि पहले से वो मेहनत कर रहा हुआ, पहले से वो बेस्ट कर रहा हुआ, अदरवाइज तो भगा देते हैं। अब उसको लगता है कि मेरे को जॉब में 1 लाख रुपया और चाहिए 12 महीने के बाद। क्या क्या ऑप्शन है बताओ? सर, इसके लिए और एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखनी होगी या एक्स्ट्रा और वहाँ पे समय देना होगा सर। मान लेते हैं सर, ये 1 लाख रुपए अगर सैलरी मिल रही होगी तो ये बीटेक होगा या एमबीए होगा, ऐसे कुछ डिग्री होगी इसके पास। या मान लेते हैं 1.5 लाख मान लेते हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो हो सकता है डॉक्टर हो, उदाहरण ले रहा हूं मैं। ये अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा तब 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मिल रहा होगा। अब क्या करेगा? सर, क्या विकल्प है, क्या कर सकता है वो? या तो सर वहीं पे और कुछ जो उसके ऊपर में कोई बॉस होंगे या फिर कोई ऊपर मैनेजर होंगे, उसका पोस्ट अगर इनको चाहिए, अगर उनका इनकम ज़्यादा है तो उसके जैसे स्किल इनको भी सीखना होगा, समय लगाना होगा, या तो फिर अपना पार्ट टाइम जॉब मैं के लिए कुछ और एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, 12 महीने में 1 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा चाहिए, क्या स्किल सीखेगा बीटेक के बाद? सर 12 महीने में ऐसा कोई स्किल नहीं सीख सकता सर, और ये एक बीटेक के लाख बाद रुपए एमबीए करेगा, 2 साल लगेंगे और इनकम नहीं बढ़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता सकता सर ठीक। इसकी। बीटेक के बाद मान लिया पीएचडी करेगा तो 3, 5 साल लगेंगे, अभी इनकम नहीं बढ़ेगी। कभी नहीं एक सर, एक डॉक्टर, साल में कमा ही नहीं सकता सर वो। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों को ना क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स में। नॉर्मली हम लोग दो ही तरह से आते हैं, या तो हमारा बैकग्राउंड बिजनेस का होता है या जॉब का होता है। अपने आप से पूछो, जहां आप हो वहां पे अचानक आपको ये समझ में आता है कि 1 लाख रुपए और इनकम होनी चाहिए, तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। संतोष जी ने बोला इस कॉमन सेंस लगता है, स्किल बढ़ाएगा कब, कितना टाइम लगेगा, कौन सा स्किल? मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, कितनी मेहनत? 10 घंटे तो पहले कर रहा होगा बेचारा। तो 10 घंटे में उसको 1.5 लाख मिलता है, तो क्या 20 घंटे काम करेगा? तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है, तब आप इस इंडस्ट्री को या बिजनेस को अच्छे से समझ पाओगे। मंजीत जायसवाल जी, जी सर। मंजीत जायसवाल जी, ये क्या लोग आप करते हो जूम जी पे? तो सर। एकदम ऑन ऑफ होना चाहिए। सर मेरी मंजीत आवाज आ जायसवाल रही है जी, सर? आपको आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर, आ रही है। तो फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना फास्ट। आ रही है सर, आ रही है। आपका, जायसवाल लोग ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं, हाँ। हो सकता है जॉब भी करते हो, मुझे नहीं पता, मैं जितने लोगों को जानता हूँ। अब आप बताओ, आपको बिजनेस करते हुए कितना समय हो गया, किचन वगैरह का? सर 2.5 साल। 2.5 साल। आज आपको जी सर। ये आइडिया समझ में आता है कि भाई जितने पैसे आ रहे हैं उतने से काम नहीं चल रहा। इसी बिजनेस में, आपके किचन के बिजनेस में, 1 लाख रुपया और इनकम बढ़नी चाहिए ठीक 12 महीने के बाद। क्या क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? सर बस। आवाज कम आ रही है आपकी, पता नहीं। हेलो? लगा सर कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए इनका वीडियो भी फ्रीज हो जा रहा है। में चल दूसरे रहा हमारे हूँ। साथ मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी, यार ये मनोज सिंह जी,
आप लोग कैसे सर बिजनेस करते हो जब आपको इतना टाइम लगता है अनम्यूट करने में? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन इतना रिस्पॉन्ड करने में तो बड़ा स्लो हो जाएगा। आपका आपका अपना तजुर्बा बिजनेस का है या जॉब का है? सर मैंने जॉब भी करी है, अभी जॉब छोड़ी है मैंने 3 महीना पहले। मैंने जॉब करी है लगभग 9 साल। एक विद्यालय में मैं उप प्रधानाचार्य रहा हूँ, और वहाँ मेरी इनकम वो भी तनख्वाह भी थी 50,000 के लगभग। लेकिन मैंने चलो अभी आपसे ही 3 महीना सवाल पहले पूछता है, जॉब जब छोड़ी। आपको 50,000 रुपया मिल रहा था कॉलेज में या स्कूल में, आपके दिमाग में सवाल आता है कि 12 महीने के बाद मेरे को 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, क्या संभावना थी या क्या करते, क्या ऑप्शन थे? सर जॉब में तो तनख्वाह बढ़ ही नहीं पा रही थी। पिछले 9 मैं साल हो गए, कह रहा 45,000 हूँ से अगर 50,000 में आप पहुंची। चाहते कि 1 लाख रुपया और बढ़ जाता जॉब में जी। रहते हुए, जॉब करते हुए, मतलब जॉब में ही, तो क्या संभावना थी, कितनी संभावना थी? नहीं थी सर संभावना, जॉब में संभावना नहीं थी। जैसे संतोष जी से भी मेरी बात हुई और आपसे भी बात हुई, संभावना जीरो है, नो चांस। जी मैं फिर एक छोटी फिगर बता रहा हूँ। जी। आप में से कोई और है जिनका वीडियो ऑडियो सही हो लेकिन बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस का? सर बिजनेस के तौर पे मैंने भी लगभग 32 साल से मेरा अपना खुद का बिजनेस है, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाया बिजनेस में। म्यूट कर लिया है। सतीश सैनी जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड सर। ये डायरेक्ट ऑडिबल करना है, मैं कह रहा हूँ आपका तजुर्बा बिजनेस का ही है। ऑडिबल। परफेक्ट। मैं अपनी नेटवर्किंग बढ़ाऊंगा और मल्टीपल सोर्सेज अपने मैंने सर क्रिएट उसकी छोड़ो करूंगा। नेटवर्किंग की, मैं तो कह रहा हूँ आपका आपका बिजनेस मेरे ख्याल से फर्मा का था। हाँ, जी जी। जिस समय आपका फर्मा का बिजनेस था उस दिन आपको ये समझ में आया है, मान लेते हैं आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, करेक्ट करेक्ट। और ये लगे आपको कि भाई इसी काम में मेरे को अपनी इनकम 1 लाख रुपया और बढ़ानी है, तो क्या करोगे, क्या करते तो हैं मैं आप? अपना अपने उसमें किसी कंपनी का C&F एजेंट बनूंगा या और नहीं नहीं, ऑलरेडी आप सीएंडएफ होलसेल मानिए, होलसेल करूंगा। ऑलरेडी आप सीएंडएफ एजेंट हो सर। ओके। और तो मैं सीएंडएफ अपनी एजेंट होते हुए जो भी आपको इनकम आ रही है उस बिजनेस से वो आपको मिल रही है, और प्लस। मैं अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करूंगा किसी सर भी आप फिर तरीके से, नेता क्योंकि वाली मेरे पास भाषा बोल रहे हो। रिसोर्सेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीएंडएफ एजेंट हो और आपको जो भी बेस्ट कर रहे हो वो इनकम आ रही है, 2 लाख 5 लाख जो भी है। अब आपको लगता है कि 1 लाख और बढ़ानी है मेरे को अगले 12 महीने में, तो क्या करते हैं आप? नेटवर्किंग बढ़ाऊंगा अपनी, और प्रोजेक्ट्स पे जाके और मिलूंगा लोगों से। कौन से सर सीएंडएफ हो आप? नहीं नहीं, फिर भी मैं ये मेरी कह रहा और हूँ। अपने मैं और अपने सब डीलर्स बनाऊंगा। अच्छा, तो कितनी संभावना सब है कि, डीलर्स। नहीं नहीं, जो आप सीएंडएफ हो तो सब डीलर तो बना रखे हैं, तो इसका मतलब आप मेहनत करोगे, आप केवल मेहनत करने से हो और जाए? मैं और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करूंगा। किस मामले में? और लोगों को कनेक्ट करूंगा कि अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस दूंगा कि भाई मेरे पास ये, मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का C&F हूँ, और आप मेरे से, और मैं और तो किसी और दूसरी स्टेट्स में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं समझा नहीं आपकी बात। या या आप किसी या ऑलरेडी सीएंडएफ हो या सर? किसी हॉस्पिटल्स या उनमें कनेक्ट करूंगा, जिससे कि मेरा और। तो इसका मतलब जब आप सीएनएफ थे तब ये काम नहीं कर रहे थे आप? नहीं कर रहे थे, लेकिन हम किसी और स्टेट में टच नहीं कर रहे थे उस टाइम। ठीक, मान लिया करते तो 12 महीने में 1 लाख एक्स्ट्रा हो जाती। पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि मैं और एफर्ट्स लगाता, अपना स्टाफ क्रिएट करता, और लोगों को रिक्रूटमेंट अपनी और देता लोगों को, सबसे जिससे कि सबसे भाई पहले पहले आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं सर। इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो तो वो बढ़ती है, नहीं वो ऑफ नहीं कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पहले आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाती और वो कुछ लाखों में होती, करोड़ों में और भी हो फिर सकती है। फिर और करोड़ों में मेहनत होती है। करते तब जाके संभावना बनती। बिजनेस में संभावनाएं बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल, बिजनेस में तो ही होती है सिर्फ, जॉब्स थैंक यू। में तो बिल्कुल। इसका मतलब है, अब मैं आपको बड़ा, मतलब ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जब हम एस्टोनिया बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। सपोज आप जॉब में हो, सपोज आप बिजनेस में हो, और आपको कुछ चीजें अट्रैक्ट, कुछ और चीज पूछूंगा मैं, मनोज जी, मनोज जी,
आप लोगों की आवाज कम क्यों होती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं सिस्टम में चल कोई सकता प्रॉब्लम हूँ, है वाहन वाहन निकाल लेते हैं ना। क्या है? सर अगर अभी आवाज मैंने नहीं होती तो हैंड रेज नहीं करना चाहिए। मैं जी डिसिप्लिन के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। सैनी जी, जी सर अब आप, सैनी जी, आप लोग अभी डिसिप्लिन में आए नहीं, मेरे को लग रहा है। एनीवे, बट हम जब जॉब या बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, तो हमें कुछ चीज अट्रैक्ट करती हैं। सपोज जॉब में किसी की है, जो भी उसकी सैलरी है, उसको लगता है कि यहाँ पे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वहां तो संभावना 0 है। यहाँ कुछ सोचता क्या है पता है, 2-4 इधर सही मिल जाए, 2-4 इधर सही मिल जाए। और कल भी मेरी एक सज्जन से बात हुई, मैंने कहा भाई डायरेक्ट सेलिंग मेरे पंगा कहाँ था, और अगर हो जाए तो कैसा रहेगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। कह रहे टीम अच्छी मिल जाए। अब सोचो, तो मैंने बताया टीम दो होती हैं, ये आप हो, एक आपको अपवर्ड टीम मिलती है, एक आपको टीम बनानी पड़ती है। कौन सी टीम अच्छी मिलनी चाहिए आपको? तो कॉमन सेंस भूल जाते हैं लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस्ट्री में आते हैं। अब सवाल उठता है, ये क्या चीज मांगता है आपसे, अगर आप वाकई सीरियस हो कि आपकी अगले 1 साल में इनकम 1 लाख रुपया बढ़ जाए। नंबर 1, आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी और कुछ पुरानी इरेज करनी पड़ेंगी। बहुत लोगों को 8 साल, 10 साल, 5 साल कह रहे मैं रहा, उसमें भी रहा, उसमें भी रहा। आप और 20 कंपनी ज्वाइन कर लो, क्या फर्क पड़ना है? तो पहली बात कि आपको 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए। इसमें फायदा क्या होगा, आपको 3 फॉरेन ट्रिप भी मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आप। बट सवाल उठता है कि अगर ये मिल सकता है तो कंपेयर करो कि क्या बिजनेस में, जॉब में यही अगर आप सोचो तो क्या संभावना है। मेरा मानना है जॉब में संभावना 0 है। बिजनेस में संभावना बनती है। अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है तो कम से कम उसमें 10-20 लाख रुपए पहले लगाओगे आप, जितने लगा रखे हैं उसके ऊपर, और फिर और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, उसके बाद प्रिडिक्टेबिलिटी बनती है कि चांसेस बनता है। अब यहाँ पे पहला चीज आपको और हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस बिजनेस में 2 स्टेप है। पहला स्टेप है बिल्ड योरसेल्फ, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं। बार बार ध्यान देना, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं। यू आर लकी इनफ कि 2 ही ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी पड़ती है यहाँ पे, है ना। मेरे को लंबे समय का एक्सपीरियंस है 12 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड, लेकिन आपको किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए? बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी? व्हेन वी विल बिल्ड पीपल, हम लोगों को बिल्ड करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग को दुनिया में कहा जाता है इट्स ए बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। तो लोगों को कौन बिल्ड कर पाएगा? उससे पहले है कि हमने सेल्फ को बिल्ड करना है। किसको? अब यहाँ पे यही बात है, ये मैं बता रहा हूँ, आप में से कई लोग अगर ऐसे बिजनेस में थे या ऐसे बिजनेस से आए हैं तो थोड़ा चीजें इरेज करनी पड़ेंगी, फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने इंडिया में ट्रेवल किया हो तो अगला बंदे की भाषा से पता चल जाएगा। जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में कोई बंदा होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है उसके बात करने के तरीके से पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का है, ये सहारनपुर का है, ये मेरठ का है। ऐसे ही आपको जैसे ही वो बात करेगा पता चल जाएगा बंगाल से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है। तो उसी तरह से अगर आपको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, तो बात करते ही पता चल जाता है कि इस भाई साहब का बैकग्राउंड किस तरह के बिजनेस में था, किस तरह के लोगों के साथ था। तो पास्ट को से कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चीजें बात करेंगे कि ये 2 स्टेप का बिजनेस है। फर्स्ट, लेट्स बिल्ड आवर सेल्फ। हमने अपने को बिल्ड करना है। किस बात को लेकर बिल्ड करना है? कि कुछ चीजें इस बिजनेस में चाहिए होती हैं।
हो सकता है आपने की, हो सकता है नहीं की, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट करूंगा जिससे आपको अपने आप को पहचानने में आसान होगा। इनिशियल डेज में, पहले कुछ सालों में इन चीजों ने मेरे को फायदा किया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्ड दो तरह की चीजें हैं। नंबर वन, देखिए एस्टोनिया ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बना दिए। बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और बहुत अच्छा उनका बिजनेस प्लान है। ये कल भी हमने बात की थी। अब इसके ऊपर मेरे को ऐसे भी बंदे मिलते हैं, प्लान दिखाओ, कहते हैं जी कंपनी को ये करना चाहिए। अच्छा, कंपनी ने कुछ 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, आपने अभी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं किया। सलाह देने के लिए पहले सोचना चाहिए योग्यता है कि नहीं है। तो बेस्ट उन्होंने किया हुआ है। अब सवाल उठता है इस बेस्ट से हम बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेस्ट होना पड़ेगा। तो हम किस चीजों में बिल्ड करते हैं। नंबर वन, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको बिजनेस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है कि A1 एकेडमी को प्रमोट करेंगे तो बिजनेस, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। केवल पता ही नहीं होनी चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए आपको। जैसे प्रोडक्ट आपको नॉलेज तो बहुत है बट यूज नहीं किया। A1 एकेडमी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आप A1 एकेडमी में खुद रेगुलर कंसिस्टेंट अटेंड नहीं करते। ऐसी कुछ चीजें। बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया है, बट बिजनेस प्लान दिखाया कितने आपने, बिजनेस प्लान की क्लैरिटी कितनी है। ये चीजें तो हमने, एक तो ये वाला पार्ट है। ये वो पार्ट है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन बिजनेस से है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, आपका हैबिट्स, आपका वर्क एथिक। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, यानी जिसको डिसिप्लिन भी बोल सकते हो, वर्क एथिक कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के जिसने को बिल्ड कर लिया। माइंडसेट का मतलब ये होता है, सिंपल सा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। आप बिजनेस में आ गए, आपका जो स्पॉन्सर होता है जिसके माध्यम से आप बिजनेस में आते हो, उसके साथ और भी लोग हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें तो टाइम लगना चाहिए सीखने में, कि क्या ये वैसे ही हमारे चूरण वाली कंपनी तो नहीं है जो किसी से बनवाते हैं, ठप्पा लगाते हैं। नहीं, एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है ये तो थोड़ा समझने में लगना। कहता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो समझ में आती है बात। बट वो कितनी बार समझनी चाहिए, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में। माइंडसेट कहता है कि आप बिजनेस में आ गए, अब भविष्य में जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करोगे, इट इज अप टू मी, इट इज अप टू मी। मैंने बताया ना, वहां पे जॉब में 1 लाख रुपए चाहिए तो फिर कुछ नहीं है, आप नहीं करना है। बिजनेस में चाहिए, सैनी जी ने तुरंत बोला दूसरे स्टेट में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। यहाँ पे एडवांटेज क्या है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके एक्शन को कई गुना बढ़ा देगा, वो है A1 एकेडमी, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ठीक। तो अब उसके अलावा आपकी हैबिट्स क्या है, ठीक। जैसे मैं हैबिट्स में एक हैबिट वो भी बोलता हूँ, आपको कोई फोन करता है, फोन ही नहीं उठता लोगों का, ठीक। आप 11 बजे सुबह उठते हो, और मैंने कई को देखा है कि वो 12 बजे बिजनेस के बारे में लोगों से बात करते हैं। दे आर ऑल नॉट गुड हैबिट्स। वर्क एथिक, आप कितने घंटे काम करते हो। अब ये सब चीजों के लिए पता कैसे चलेगा, तो ये आपको पहले करनी पड़ेंगी। जैसे संतोष जी ने तो सब बात को समझाया, नहीं समझा, उनको नहीं पता है कि भाई मेहनत करेंगे जॉब में, स्किल करेंगे, तो ऐसे वाला। तो ये कुछ चीजें आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी अपने अंदर। अब कुछ चीजें के लिए मैं आपसे लास्ट में बात करता हूँ। आप में से काफी लोगों ने, हो सकता है ये किताबें आपके पास हो, आप में से काफी लोगों को हो सकता है ये किताबें आपके पास थी, आपने ये किताबें पढ़ी भी, कई लोगों ने एक बार पढ़ी होगी। मैं जो चारों किताबें, ऐसे बहुत सारी किताबें हमने को पढ़ने का सौभाग्य मिला, और इन ऐसे राइटर से सीखने का मौका मिला जिंदगी के बारे में जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये इनमें से 2 किताबें पर्टिकुलरली, इस किताब ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस जमाने में अंग्रेजी में आती थी, अब हिंदी में भी अवेलेबल है। लोक व्यवहार आई थिंक इसको बोलते हैं।
दूसरा क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब, LNP, ये मास्टर बुक है। तो एटलीस्ट आपको ये 2 किताबें, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कभी रहे तो ये किताबें आपके पास होनी भी चाहिए और ये कई बार आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन इस दोनों किताबों से पढ़ने से पहले ये 2 किताबें जरूर पढ़िएगा। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड स्वॉर्ड्स की है, शायद ये भी हिंदी में अवेलेबल है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। यू इंक बाय बक हेजेस, ये आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि ईश्वर ने माता पिता के माध्यम से जब इस धरती पे आपका जन्म हुआ तो एक्चुअली जो आपकी मशीन थी उसमें 10 गियर थे, 10 गियर की गाड़ी थी वो। और ये किताब कहती है 99% से ज्यादा लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं और इस धरती से विदा भी हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि जो ये बहुत बहुत पावरफुल मशीन आपको परमात्मा ने दी थी इस धरती पे, उसमें एक्चुअली 10 गियर थे, वो 2 गियर लगा के ही विदा हो गए। ठीक है, मैं तो ये चीजें आपको अपने आप को पहचानने में, आपके अपने अंदर जो ताकत है उसको पहचानने में मदद करेंगी ये 2 किताबें। तो आई होप ये किताबें आपके पास होनी भी चाहिए, ये किताबें पढ़नी भी चाहिए। और इतने से काम नहीं चलने वाला, सवाल उठता है, हमारे पहाड़ में हर जगह बोलते होंगे, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, नोइंग समथिंग एंड अप्लाइंग द सेम थिंग मेक्स इट डिफरेंट। जानना और उसको अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बताती है कि आपका लोगों के साथ, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, इतने साल होने के बाद भी, इस किताब को पढ़ने के बाद भी, इस किताब के हिसाब से मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। कहते हैं ओल्ड हैबिट हार्ड, तो कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिसको कहते हैं ना, वो कई बार लोग बोलते हैं और मैं तो उसको एग्री नहीं करता कि मुंह में मिठास होनी चाहिए। और लोग बोलते हैं हमारे देसी भाषा यहाँ कंपनी में, हार्ट टू हार्ट टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बहुत मार्कन थे जिनके साथ मैं लंबे समय रहा, उनसे सीखा, when this business goes from head to heart, it goes to people। तो बजाय मीठी चिकनी चुपड़ी बात करने के, ऐसी कुछ बात की जाए जो आप उनके भविष्य में, उनके भविष्य के बारे में, उनके भविष्य में अच्छा होने के बारे में सोच भी रहे, बोल भी रहे और उसके लिए आप कर भी रहे। तो ये किताब ह्यूमन इंजीनियरिंग बोलते हैं, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, इसके बारे में सिखाती है। ये एक टेक्निकल बुक है, सवाल ही जवाब। कहने का मतलब है कि जब ये किताब पूरा, अगर आप ये 2 किताबें पढ़ी और इसको अप्लाई करोगे, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। लेकिन साथ में मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड यू इनकॉर्पोरेट, ये यू इन बक हेजेस की ये भी होनी चाहिए। तो ये 4 किताबें अपने आप से आपने पूछना कि ये 4 किताबें क्या आपने कभी पढ़ी, क्या ये आपके पास है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप में से काफी लोग लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी इनमें से एक आध किताब का नाम ही नहीं पता होगा, और किसी को पता हो। क्यों? क्योंकि ये किताबें पढ़ने का फायदा तभी है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट हो, एथिकल हो, ऑथेंटिक हो। तो जहां पे कंपनीज एथिकल ऑथेंटिक ही नहीं है, वो किताबें पढ़ने के लिए क्यों प्रमोट करेंगी। तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि बजाय ये सोचने के, और आजकल तो मैं ये भी सुनता हूँ, लोग नाम से नहीं जानते, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसको मैंने प्लान दिखाना है, मान लिया मनोज सिन्हा, उदाहरण ले लिया मैंने ऐसे। तो बजाय ये बोलने की कि भाई मनोज सिन्हा जी को प्लान दिखाना है, ये बंदा का ये एकेडमिक है, ये इसका बैकग्राउंड है, ऐसा करके कहते जी वो तगड़ा लीडर है। और जहां जो बोल रहा है और जिसके बारे में बोल रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस और कंप्यूटर ये बोलता है, ये दोनों फर्जी हैं। ये जो बोलने से कोई लीडर या होना होता, मतलब ये अपने आप में अलग सी परिभाषा है। तो कहने का मतलब है कि इंस्टेड ये कि हमें कुछ लोग मिल जाए ताकि ये बिजनेस हम बना पाए। ये तो जरूरी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए हमें लोग चाहिए, बट
एक और चीज है, ये कहा जाता है, ये भी उतना ही सच है कि हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यू एंड आई विल ऑलवेज नॉट गेट पीपल रियली वी वांट। हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो हम चाहते हैं, ऐसे हमें ऐसे चाहिए, बंदा आ जाए, सब कुछ रेडीमेड हो और कल से शुरू हो जाए। हमें लोग वैसे ही मिलते हैं जैसे हम हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है।